माता जी के एक साधु मेहमान हो गए। एक साधु मिल गया एक माता जी को, जैसे संक्रांति को ही मिल गया, आज ही मिल गया। माता जी ने देखा दान पुण्य तो करना ही है, तो साधु बैठा था पीपल के पेड़ के पास अपने ध्यान में। माता जी सामने जाकर के बैठ गई और जब उन्होंने आंखें खोली, प्रणाम करके बोली, महाराज जी आज का भोजन हमारे घर पर करना। साधु ने कहा ठीक है। तो कहा कि अभी मेरे को भोजन ताज़ा तैयार करने में क्या लगेगा, समय लगेगा, मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दोबारा लेने आऊँगी। माता जी ने भोजन तैयार किया, सब चीज़ें बनाई जो उसको बनानी आती थी या उसका भाव था, तंदुल वगैरह, रोटी, सब्जी, पूरी, हलवा, जलेबी भी बनाई, खीर भी बनाई, पराठे, सब। अब माता जी लेने गई, बुलाने गई, महात्मा जी के पास पहुंची, फिर दंडोतम प्रणाम किया कि महाराज जी चलिए हमारे घर आइए और भोजन पाइए। महाराज जी चल पड़े साथ साथ। अच्छे आसन पर बैठा करके, शुद्ध पवित्र पर जल छिड़क करके, आसन लगा करके चौके पर बैठा दिया, भोजन परोस दिया। मैं मिसाल किस पर दे रहा हूं कि बात कहने का तरीका देखो, जो यहाँ स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने लिखी है। अब सब चीजें परोस दी गई, माता जी जलेबी परोसनी भूल गई, वो थोड़ी दूर रख दी, उधर ध्यान ही नहीं गया। और महात्मा जी पा रहे प्रसाद, बड़े चाव से, बड़े आनंद से खा रहे। महाराज जी का मन किस पर है? जलेबी पर। अब माता जी जलेबी परोसे नहीं, जलेबी का जो पात्र था वो थोड़ी दूर रखा वहीं। महाराज जी की नजर भी जा रही, लपट भी आ रही, मन भी जा रहा बार बार, लेकिन करे तो क्या करे, समस्या हो गई। अब ये तो कैसे कह दे कि मेरे को जलेबी परोस। अब सोचने लगा, धीरे धीरे खाने लगा कि कुछ गुंजाइश रह जाए और खा सकूं, जलेबी भी खा सकूं। तो महाराज जी ने एक कहानी कहनी शुरू की। कहा माता जी आज सुबह सुबह तो बड़ा गजब हो गया, हम तो मालिक की दया से बच ही गए, आज ये सेवा आपको लिखी थी। माता जी ने कहा क्या बात हुई महाराज जी? ओ क्या बताऊं, सुबह सुबह एक नाग मिल गया, सर्प मिल गया। कहा सांप कैसा था, कितना बड़ा था? ओ क्या बताऊं माता जी, यहां से लेकर वो जलेबी के पात्र इतना लंबा। अब माता जी उठी, ओ महाराज जी मैं तो जलेबी परोसनी भूल गई, जलेबी परोसनी भूल गई। तुरंत उठ के जलेबी ले आई, परोसी महाराज जी को। बात कहने का अंदाज, तरीका, बात बहाने से भी कही जा सकती है। आपको भी, सभी को मैं निवेदन करता हूं कि किसी को कुछ परोसना हो और वो चीज़ तैयार हो और वह रखी हुई तो ध्यान रखा करो।